राधे राधे दोस्तों, सूर्य देव को जल देने की सही विधि और वे 10 नियम जो हर व्यक्ति को अवश्य ही पता होने चाहिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना कितना लाभकारी है, लेकिन इसके नियम क्या हैं? यह बहुत कम लोग जानते हैं। कई लोगों को सूर्य देव को जल चढ़ाने की विधि और नियम पता ही नहीं होते और वे अपनी मर्जी से सूर्य देव को जल अर्पित करते रहते हैं। ऐसे में जाने अनजाने में उनसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से उन्हें सूर्य देव को जल चढ़ाने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। इसीलिए सूर्य देव को जल चढ़ाने का सही समय, सही विधि और सही नियम जानना बहुत जरूरी है। आज हम आपको सूर्य देव को जल चढ़ाने की विधि और नियम बताने जा रहे हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि सूर्य देव को कब जल चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है। अगर कोई व्यक्ति सूर्य देव को जल चढ़ा रहा है तो उसे इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को विधि विधान से करता है तभी उसे उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं सूर्य देव को जल अर्पित करने के महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। नंबर 1, कुछ लोग ये सोचते हैं कि सुबह उठकर नहा धोकर किसी भी समय सूर्य देव को जल चढ़ाया जा सकता है, फिर चाहे सुबह के 9 बजे हो या उससे भी ज्यादा। लेकिन हम आपको बता दें कि ये बिल्कुल सही नहीं है। सूर्य देव को जल चढ़ाने का एक निश्चित समय होता है और उसी समय के अनुसार सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य देव को जल देने का सबसे उत्तम समय सूर्य उदय का समय माना गया है, इसलिए जब सूर्य उदय हो रहा हो उसी समय सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्योदय होने के लगभग 1 से 2 घंटे के भीतर आप सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं। यह समय सबसे शुभ और लाभकारी माना गया है, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे सूर्य की किरणों का प्रभाव तेज होने लगता है और तब यह प्रक्रिया उतनी लाभकारी नहीं मानी जाती। कुछ लोग सूर्यास्त के बाद भी सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, हालांकि इसे पूरी तरह गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्य देव को जल उस समय दिया जाता है जब सूर्य की किरणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता है। इसी कारण सूर्यास्त के समय भी सूर्य देव को जल अर्पित किया जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। नंबर 2, सूर्य देव को जल देने की दिशा। दोस्तों, सूर्य देव हमेशा दिखाई दे यह आवश्यक नहीं है। कई बार मौसम में बदलाव होने के कारण या फिर बादल और कोहरे की वजह से हमें सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाते। लेकिन ऐसी स्थिति में भी सूर्य उदय होने की दिशा नहीं बदलती, इसीलिए आपको जल देने की प्रक्रिया छोड़नी नहीं चाहिए। हम सभी जानते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होते हैं, इसलिए चाहे सूर्य दिखाई दे या ना दिखाई दे, आपको हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। अब जानते हैं तीसरे महत्वपूर्ण नियम के बारे में। नंबर 3, सूर्य को जल चढ़ाने से पहले स्नान अवश्य करें। सूर्य देव को जल अर्पित करने की विधि के अनुसार बिना स्नान किए सूर्य देव को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। क्योंकि स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है और शरीर के रोम छिद्रों से गंदगी बाहर निकल जाती है। यही कारण है कि स्नान के बाद किया गया पूजन अधिक प्रभावशाली माना जाता है। इसलिए यदि आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो सबसे पहले स्नान करें और उसके बाद ही सूर्य देव को अर्घ्य दें। अब बात करते हैं चौथे नियम की। नंबर 4, सूर्य देव को किस पात्र से जल चढ़ाना चाहिए। कई लोग घर में मौजूद किसी भी बर्तन से सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये सही तरीका नहीं माना गया है। सूर्य देव को जल हमेशा तांबे के पात्र से ही अर्पित करना चाहिए, क्योंकि तांबा सूर्य देव से संबंधित धातु माना जाता है और इससे अर्पित किया गया जल अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। इसलिए यदि संभव हो तो एक तांबे का लोटा अवश्य रखें और प्रतिदिन उसी में शुद्ध जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करें। अब बात करते हैं 5वें महत्वपूर्ण नियम की। नंबर 5, सूर्य के जल में क्या डालना चाहिए। दोस्तों, केवल शुद्ध जल अर्पित करना भी शुभ माना जाता है, लेकिन यदि आप चाहें तो जल में कुछ पवित्र वस्तुएं भी मिला सकते हैं, जैसे कि कुमकुम, अक्षत अर्थात चावल के दाने या फिर लाल फूल। ऐसा माना जाता है कि इन वस्तुओं के साथ अर्पित किया गया जल
सूर्य देव को अत्यंत प्रिय होता है और इससे पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। अब जानते हैं छठे नियम के बारे में। नंबर 6, जल की धारा पर रखें अपनी दृष्टि। जब भी आप सूर्य देव को जल अर्पित करें तो आपकी आंखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकलने वाली जल की धारा पर होना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जल की धारा को देखते हुए की गई प्रार्थना सीधे सूर्य देव तक पहुंचती है। इसलिए जल अर्पित करते समय इधर उधर देखने के बजाय अपना पूरा ध्यान सूर्य देव और जल की धारा पर केंद्रित रखें। अब बात करते हैं 7वें नियम की। नंबर 7, सूर्य का जल पैरों पर नहीं गिरना चाहिए। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अर्पित किया गया जल आपके पैरों को स्पर्श न करे। हालांकि कुछ बूंदें गलती से पैरों तक पहुंच सकती हैं, लेकिन जहां तक संभव हो इससे बचने का प्रयास करें। इसके लिए जल अर्पित करते समय थोड़ा आगे की ओर झुकें और इस प्रकार अर्घ्य दें कि जल आपके पैरों से दूर गिरे। अब जानते हैं 8वें और अत्यंत महत्वपूर्ण नियम के बारे में। नंबर 8, सूर्य मंत्र का जाप अवश्य करें। दोस्तों, केवल जल अर्पित करना ही पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि जल अर्पित करते समय सूर्य मंत्र का जाप भी करना चाहिए। इससे पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सूर्य भगवान के 12 नामों का स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धा पूर्वक जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भक्ति और मंत्र के साथ अर्पित किया गया जल सूर्य देव सबसे पहले स्वीकार करते हैं और साधक को शुभ फल प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं 9वें महत्वपूर्ण नियम की। नंबर 9, सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद क्या करना चाहिए। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो उसके बाद श्रद्धा और विनम्रता के साथ झुककर उस जल को स्पर्श करें और उसे अपने माथे तथा आंखों पर लगाएं। इसके बाद अर्पित किए गए जल की 3 बार परिक्रमा करें और सूर्य देव को प्रणाम करें। ऐसा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब जानते हैं 10वें नियम के बारे में। नंबर 10, जल अर्पित करते समय दिशा का विशेष ध्यान रखें। जब भी आप सूर्य देव को जल अर्पित करें तो आपका मुख पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा को सूर्य उदय की दिशा माना गया है। इसके अलावा यदि संभव हो तो जल में कुमकुम और लाल फूल अवश्य डालें, और यदि यह उपलब्ध न हो तो कम से कम अक्षत अर्थात साबुत चावल के दाने अवश्य डालें। लेकिन ध्यान रखें, चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं 11वें नियम की। नंबर 11, बासी जल का प्रयोग कभी न करें। सूर्य देव को अर्पित किया जाने वाला जल हमेशा ताजा और शुद्ध होना चाहिए। बासी या लंबे समय से रखा हुआ जल अर्पित नहीं करना चाहिए। साथ ही जल देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप भी अवश्य करें। यदि संभव हो तो इस मंत्र का 7 बार जाप करें। अब जानते हैं 12वें महत्वपूर्ण नियम के बारे में। नंबर 12, प्रतिदिन एक ही समय पर जल अर्पित करने का प्रयास करें। यदि आपने सूर्य देव को नियमित रूप से जल देना शुरू किया है तो प्रतिदिन लगभग एक ही समय पर जल अर्पित करें। इससे आपके भीतर अनुशासन और नियमितता का विकास होता है और पूजा का प्रभाव भी बढ़ता है। यदि किसी कारणवश आप किसी दिन सही समय पर जल अर्पित न कर पाएं, तो सूर्य देव से क्षमा याचना करें और श्रद्धा पूर्वक उन्हें अर्घ्य अर्पित करें। अब आते हैं अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण नियम पर। नंबर 13, रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। ऐसा माना जाता है कि इसका पाठ करने से सूर्य देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। साथ ही जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्य देव को अर्घ्य देता है उसे मांस और मदिरा जैसी तामसिक चीजों से भी दूर रहना चाहिए। दोस्तों, प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। तो दोस्तों, यदि आप भी सूर्य देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इन नियमों का पालन अवश्य करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में जय सूर्य नारायण या जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।
वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही धार्मिक ज्ञान से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में।